बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, जिस किसी पर भी जादू है या कर दिया जाता है तो इनमें से कुछ अलामतें पाई जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप में से किसी एक को कुछ भी एक वाहिद अलामत भी महसूस हो रही है, वाहिद अलामत नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है आप पर जादू किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे बचना कैसे है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई जादू करवा सकता है या कुछ मेरे हासिदीन हैं मुझसे हसद करते हैं, तो साथ साथ मैं आपको इसके लिए दुआ भी बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, जादू इतना ख़तरनाक होता है कि इंसान की सेहत को बर्बाद तबाह कर सकता है, ठीक है ना। इंसान का हंसता बसता जो घर है ना, उसको तबाह वो बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। इंसान अंदर से खोखला होता चला जाता है, कभी कभार तो इंसान की जान तक चली जाती है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसिदीन की शर से महफूज रखे। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, हदीस में आता है कि अगर मैं कुछ कलमात चंद कलमात ना पढ़ता तो यहूदी मुझे गधा बनाती होते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जादू है वो कितनी ही ताकतवर चीज़ है। एक और जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि जब मुझ पर जादू किया गया था तो मैंने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी थी। अच्छा, इन सब से हमें अंदाज़ा होता है कि जादू बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इससे बचने का बेहतरीन तरीके बताए हुए हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं कि जब जादू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ था, अम्बियाओं पे हुआ था, तो हम तो भी गुनाहगार इंसान हैं, तो हमारे भी हासिदीन हैं, हमें भी लोग पीठ पीछे हसद करने वाले हैं, नफ़रत करने वाले हैं, चेहरे मुँह पे मोहब्बत और पीठ पीछे नफ़रत करने वाले हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें कुरान की रोशनी दी है, कुरान की मदद दी है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो अलामतें बताती हूँ, फिर इसकी दुआ भी बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो अलामत है ना वो ये है कि देखिए, जब आप लोगों के, चाहे वो लड़का हो कि चाहे वो लड़की हो, आप लोगों के रिश्ते आते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं आपकी एक लड़कियों की बात करूँ, कोई खराबी नहीं है, लेकिन रिश्ते आते हैं और बिला वजह हर वक्त टूट जाते हैं। कितने ही रिश्ते होते हैं जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा टूटते हैं, जबकि रिश्ते में कोई खराबी नहीं होती है, ना किसी लड़के के में मसला है ना किसी लड़की में मसला है। तो इसका एक साइन ये भी हो सकता है कि कोई जादू की अलामत हो सकती है, कोई हासिदीन की अलामत हो सकती है जो किसी को भी हंसता बसता नहीं देखना चाहता। ये एक बहुत बड़ी अलामत है जादू की, लेकिन अल्लाह पाक पे हमें तवक्कल रखना है, अल्लाह पाक पे ईमान रखना है। वो हमारा बेहतरीन निगहबान है, वो हमारे लिए बेहतरीन हमेशा अच्छा करता हुआ आया है और आगे भी अच्छा ही करेगा, ठीक है ना। ये हो गई हमारी पहली अलामत। दूसरी अलामत ये है कि आप लोगों को या मुझे किसी को भी बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। अपनी गलती होते हुए भी हम कबूल नहीं करने लगते हैं और घर खानदान में हम बड़े से बड़े मामलों में झगड़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ अपनी छोटी बेरुखी की वजह से, या मतलब हमें बेवजह अना की वजह से, गुस्से की वजह से, और वो हम जान के नहीं करते। हम अंदरूनी इस तरीके से इस कैफियत में महसूस हो जाते हैं कि बस हमारा दिल ही नहीं चाहता किसी से बात करने का, बात करते तो हम काटने को दौड़ते हैं। तो एक ये भी साइन हो सकता है कि हाँ, हमारे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और इसकी अलामत भी एक जादू नज़र भी हो सकती है, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि जो जादू है वो मोहब्बत तक को ख़त्म कर देती है, ये इतनी ताकतवर चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, एक और अलामत जो जादू की ये भी हो सकती है कि आपको ये महसूस होगा कि कोई मेरे साथ हर वक्त मौजूद है। आप कहीं बैठे हो तो आपको लगेगा कोई मेरे साथ बैठा हुआ है, एक भारी भारीपन आपके इर्द गिर्द आपको महसूस होने लगेगा, ठीक है ना। आपकी तबीयत में आपको बोझल से महसूस होने लगेगा, आपकी तबीयत दिन ब दिन ढलना शुरू हो जाएगी, आप मज़े में महसूस नहीं करोगे। आपके इर्द गिर्द आपको सफोकेशन होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, और ऐसी घबराहट कि आप किसी को बता नहीं सकोगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये भी एक अलामतें हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और अलामत जो है वो ये है कि आपका जहन मसरूफ़ हो जाता है। देखिए, मसरूफ़ हो जाना इस सेंस पे कि देखिए, एक होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ काम कर नहीं रहे हो, आप अपना ब्लैंक दिमाग हो और इसके बाद भी आपका दिमाग सुन हो जाए, आपको समझ लिया है कि मुझे किसी से क्या बात करनी है, मुझे क्या काम करना है। अगर आपको कोई काम का बोलता है कि यार ये प्लेट उठा के वहाँ रख दो, और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है। ये भी एक अलामत है जादू की, क्योंकि देखें, हर नॉर्मल इंसान हर वक्त हाजिर दिमाग रहता है, ठीक है ना। हाँ, कभी कोई परेशानी हो ना रहता हो तो एक अलग बात है, लेकिन अब आप कोई परेशानी से नहीं गुजर रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, और इसके बाद भी आप हाजिर दिमाग नहीं हो, आपके साथ कुछ न कुछ अंदरूनी मसले मसाइल दिमागी चल रहे हैं कि आप बहुत कश्मकश में फंसे हो, जबकि आपके साथ तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये भी एक अलामत होती है जादू। इन अलामतों में आप लोगों की सोचने समझने की जो ताकत होती है, जो सलाहियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, आप बिल्कुल ब्लैंक होना शुरू हो जाते हो।
अच्छा जी, एक और अलामत है वो ये है कि आप लोगों का अपने घर वालों के साथ रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप अपने घर वालों से नफ़रत, अपने बहन, भाई, बीवी, माँ, बाप सबसे दूर भागते हो। आपको इनकी मौजूदगी कटने लगती है, तकलीफ़ देने लगती है। आप वो दिल चाहता है बस मैं अकेले रहूँ, बस मैं अकेले अपना वक़्त गुज़ारूँ, और अकेले भी कैसे? बस अकेला चुपचाप सन-सपाटे बैठ के बस मैं अपनी चुपचाप रहूँ। ये भी एक अलामत है, क्योंकि देखें ये जब जादू की अलामतें होती हैं ना, तो आपको कोई पसंद नहीं आता। आप लोगों को दिल चाहता है कि बस मेरा इंसानों में शुमार ही ना हो, बस मैं अपनी तन्हाई के साथ वक़्त। एक और सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि आपका सर, सीना, कंधा, कमर, बाजू, आपके मतलब जिस्म के जितने भी अज़ा होंगे ना, वो दर्द महसूस करने लगेंगे, ठीक है ना? आपके दिमाग में आपके शदीद दबाव आएगा, आपका सर दुखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? आपके जिस्म में ऐसा होगा कि मैंने इतना काम कर लिया, मैं थक गया हूँ, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया होगा। आपके जिस्म में थकन सी, थकावट सी, वो बस बेजारी जैसी हालत में आपको महसूस होने लगेगी। तो ये भी एक अलामत है जादू की। आप रोज़ सुबह उठोगे और आपके जिस्म में दर्द होगा, आपका कुछ काम करने का दिल ही नहीं चाहेगा, आप इतने सुस्त पड़े हुए होगे। तो ये भी एक अलामत है इस चीज़ की, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज़ की भी ये अलामत हो सकती है कि अगर आपकी आँखों में चमक हो रही है, ठीक है ना? आपकी सांस बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ आपको महसूस होती है, और दिल की धड़कन है वो बढ़ रही है, तो ये भी एक जादू की अलामत है, ठीक है ना? जब किसी पे जादू होता है ना, तो उसका जिस्म सुस्त हो जाता है, उसके जिस्म के जो वर्किंग पार्ट्स हैं ना, वो इतने सुस्त हो जाते हैं, काम नहीं करते, ठीक है ना? और एक और सबसे बड़ी अलामत है मुझे महसूस होती है कि ये होता है, वो ये है कि जब आप पे जादू होता है ना, तो आप अल्लाह पाक के कलाम से, नमाज से, कुरान से दूर भागते हो। कोई पढ़ भी रहा होगा ना कुरान, तो आप उस जगह से दूर भागोगे, नहीं यार मुझे नहीं सुनना, मुझे सुनना ही नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। आप पढ़ते तो नहीं हो, आप अस्कार हर चीज़ से दूर हो जाते हो। साथ साथ कोई पढ़ रहा हो ना, तो आपको उससे भी दूर होना शुरू हो जाता है, उससे भी आपको रहता है बेरुखी, सफोकेशन। आपको सुनने से भी कुरान पाक के अस्कार, कुरान पाक के लफ्ज़, उसकी तिलावत से भी आपको सफोकेशन हो जाती है। ये भी एक अलामत है कि एक जादू के असरात हो सकते हैं, सही है ना? देखिए, ये जो जितने भी मैंने असरात बताए हैं, ये एक तस्दीक शुदा है, लेकिन साथ साथ इस ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जादू ही हो। कुछ अंदरूनी दूसरे मसलात भी हो सकते हैं, किसी की तबीयत ख़राब भी हो सकती है, कुछ और मसले भी हो सकते हैं, लेकिन जितना भी इसे पढ़ा गया है, समझा गया है कि ये सब अलामतें जादू में शामिल होती हैं। अच्छा जी, ये जब अगर अलामतें आप लोगों के साथ महसूस हो रही हैं, तो मैं अब आप लोगों को इसका तरीका भी बताती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना? और ये हर इंसान चलते फिरते, अगर आपको ये अलामतें नहीं भी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी आप कोशिश करें कि आप ये जो इसकी दुआ है, वो सेफ्टी के तौर पे लाजमी पढ़ें। अच्छा, अब जो दुआ है वो ये है कि आपको अव्वल व आखिर तो देखें, सबसे पहले तो नमाज़ें पढ़नी है, और कोशिश करें कि फ़जर और मगरिब के बाद तो लाजमी ये सूरह पढ़ लिया करें। सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि आयतल कुर्सी से अल्लाह पाक आपको कितने ही दूसरी मखलूक है, जिन जिन्नात और कोई भी हासिदीन है, सब की शर से महफूज रखता है। लेकिन साथ साथ आपको ये करना है कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ो या आप मगरिब की नमाज़ पढ़ो, तो उसके बाद आपको 3-3 दफ़ा सूरह नास और सूरह फलक पढ़नी है, क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह से मदद ली थी अपने जादू से दूर रहने की, जादू की काट करने के लिए, ठीक है ना? तो हमें भी चाहिए कि हम ये 2 वक्त तो ख़ास तौर पे चलते फिरते पढ़ के अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, माल के ऊपर, सब पे दम कर दें, ताकि हम हमारा पूरी सराउंडिंग अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।